भारत के लिए परेशानी खड़ी हो गई है क्योंकि हमारी कुछ सैटेलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है। क्या है आखिरकार जंग की ताकत नेविक, क्यों खराब हो गई है, सरकार ने इस पर क्या डिटेल दी है और अब क्या हम रूस, यूएस और चीन के सहारे हैं? आपको आज यही जानना है कि पूरा मामला क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि जो नेविक सिस्टम है भाई, एक तो जीपीएस होता है जो कि अमेरिका का है, लेकिन भारत के पास भी खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और वो है नेविक। ये एक तरीके से भारत की आंख है इन द स्पेस इन द स्काई। देखिए, नेविक इंडियाज आई इन द स्काई। और इस तरीके से जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, भारतीय सैटेलाइट्स हैं, वो भारत के आसपास घूम रही है। तो चाहे देखिए, चाहे नेविगेशन के मामले में हो, चाहे युद्ध के समय में सेना जो भी प्रोसेस करती हैं इंफॉर्मेशन, जो भी उनके पास तस्वीरें आती हैं, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, उन सब में ये सैटेलाइट्स काम आती है। तो बेसिकली ये हमारी ताकत है, ये भारत की ताकत है। लेकिन अब खबर आ रही है और सरकार ने खुद बताया है, जब एक आरटीआई फाइल किया गया और पूछा गया तो सरकार ने सदन में बताया है, यानी पार्लियामेंट में बताया है कि 11 में से सिर्फ जो पूरा जो डेटा दे रही हैं या सही से काम कर रही हैं वो सिर्फ 4 हैं। तो इसके बाद अब सवाल उठ गए हैं कि किस तरीके से अब क्या हमें रूस, यूएस और चीन के सहारे रहना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ और थोड़ा सा बैक स्टोरी में लेके जाती हूँ कि देखिए, पहले क्या होता था कि हम, यानी जो भारत है, वो चीन, रूस, यूएस के, आपको पता है ना कितने बड़े बड़े नेविगेशन सिस्टम हैं, तो हम लोग चीन और रूस पर निर्भर रहते थे हमारे नेविगेशन के लिए। हमें अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम अमेरिका और रूस से मदद लेते थे। और आपको पता है कि कारगिल के टाइम पे क्या हुआ था? कारगिल युद्ध के समय पे हमको, यानी भारत को ज़रूरत थी अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम की, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया था। और उसके बाद भारत ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना खुद का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चालू करेंगे और उसको नाम दिया नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये 2013 में शुरू हुआ। तो आखिरकार ये नेविक क्या है? तो देखिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS ने नेविक शुरू किया, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और 7 सैटेलाइट्स डेवलप की और उनको स्पेस में छोड़ा गया। और देखिए, ये एक टक्कर था जीपीएस को। भाई, आप तो जीपीएस से, आपके तो सबके फ़ोन में जीपीएस होगा, जीपीएस ऑन कर दो, आपको ट्रैकिंग, गूगल मैप, ये सब जीपीएस से ही तो चल रहा है। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन ये अमेरिका का है। और इसको टक्कर देने के लिए भारत ने अपना नेविक शुरू किया। लेकिन अभी भी देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो ग्लोबल नहीं है। जैसे अमेरिका का जो सिस्टम है वो ग्लोबल है, हर कोई, आज हम अमेरिका के सिस्टम भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं ना। लेकिन जो नेविक है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर 1500 किलोमीटर और उसके आसपास के एरिया को कवर करता है। हालांकि हमारा मकसद ये है कि अभी हम और इसको फैलाएंगे, लेकिन अभी तक ये 1500 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। और जो मैं 7 सैटेलाइट बता रही हूँ उन सबके नाम देख लीजिए। IRNSS 1B, 1D, 1E, 1F, 1G और 1। ये हमारी 7 सैटेलाइट हैं। लेकिन अब पार्लियामेंट में खबर मिली है कि भाई, हमारे सैटेलाइट सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। 5 हमारे ये जो सैटेलाइट्स हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। हम सिर्फ अभी 4 सैटेलाइट्स पे काम कर रहे हैं और इससे हमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो नेविक है वो आप और हमारे एक तो काम आता ही है, सिविलियन यूज़ तो आता ही है, लेकिन हमारी सेना के भी काम आता है। हमारे डिफेंस फोर्सेस, हमारे जितने भी रेस्क्यू सर्विस वाले हैं, उन सब के काम आता है। तो अगर सिर्फ 4 काम कर रही है, मतलब खतरे वाली बात है। और मैं इसी बीच आपको बता देना चाहती हूँ भाई, नेविक कैसे शब्द आया? संस्कृत का शब्द है ये नाविक, जिसका मतलब होता है सेलर या नेविगेटर। तो उससे ये जो शब्द है भारत ने निकाला। और आप देखिए कि यूएस का कौन सा सिस्टम है? जीपीएस। रशिया का क्या है? ग्लोनास। चाइना का क्या है? बेदू। और भारत का है नेविक। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, 1999 जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी ट्रूप्स की हमें लोकेशन जाननी थी, तो यूएस गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम तो नहीं देते अपना सैटेलाइट सिस्टम। तो अगर ऐसी कभी भी युद्ध की सिचुएशन आती है तो भैया, अगर हम यूएस और रूस पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, तो युद्ध के समय में वो तो अपने हाथ खड़े कर देंगे, तो भारत क्या करेगा? इसलिए भारत ने ये सिस्टम बनाया था। लेकिन आप देखिए कि कैसे अब वो सिस्टम खतरे में है। अगर मैं आपको जीपीएस और नेविक की ये कंपैरिजन करके बताती हूँ, तो ये जो जीपीएस है वो अमेरिका का है, नेविक इंडिया का है। ये जीपीएस 1995 से चल रहा है और ये जो है, जो पूरा अच्छे से काम करना शुरू किया हमारा नेविक, वो 2018 से। इनके पास 24 से ज़्यादा सैटेलाइट हैं,
उनके एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, हमारे पास 7 हैं। ये ग्लोबल कवरेज देता है, लेकिन हमारा भारत के ऊपर सिर्फ ऊपर से ही कवरेज देता है। तो मोटा मोटी देखिए कहीं ना कहीं जीपीएस को टक्कर देने के लिए किया गया था। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। रशिया का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, अमेरिका का जीपीएस और भारत का नेविक, जिसमें से भारत के पास अभी देखिए 7 सैटेलाइट्स हैं, 2 ऑर्बिटल प्लेन्स हैं। जीपीएस यहाँ पर अगर आप देखेंगे अमेरिका का, इनके पास 6 ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, 24 सैटेलाइट हैं। ग्लोनास के पास 35 सैटेलाइट्स हैं, यानी ये रशिया जो है और भी ज़्यादा ताकतवर है इस मामले में। गैलीलियो के पास 27 सैटेलाइट हैं। तो ये पॉपुलर नेविगेशन सिस्टम है, और नेविक जो भारतीय सिस्टम है वो कहीं ना कहीं उनका यही मकसद है कि हम उस लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन आप देख सकते हैं कॉन्स्टलेशन साइज इज प्लान टू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 11 तक का जाने का प्लान है, लेकिन हमारी सैटेलाइट्स अभी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। और ये वही देखिए, जब पूछा गया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, यानी मंत्री ने बताया कि हाँ ये बात सही है कि अराउंड 12,000 ट्रेन्स आर टारगेटेड फॉर ट्रैकिंग इन रियल टाइम यूजिंग नेविक एंड अदर जीएनएसएस कॉन्स्टलेशन, यानी ट्रेन का नेविगेशन भी इनसे होता है। लेकिन फिर इसमें बताया गया, जो सवाल पूछा गया था, एज ऑफ नाउ 11 सैटेलाइट्स हैव बीन पुट इन ऑर्बिट, 11 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजी गई हैं, उसमें से कुछ काम नहीं कर रही हैं। और अभी अगर फिलहाल की बात की जाती है, 4 ही सैटेलाइट ऐसी हैं जो इस वक्त पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज दे रही हैं। बाकी की 4 जो हैं वो 1 वे मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एक सैटेलाइट को डीकमीशन कर दिया गया है क्योंकि उसकी सर्विस एंड हो गई थी, और 2 सैटेलाइट्स पहुंच ही नहीं पाई ऑर्बिट में। तो जो हमारा ये सिस्टम है कहीं ना कहीं कमियों से जा रहा है और उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसरो इसके पीछे है। तो इसरो को अब बकअप, जब इसरो के लिए कहा गया कि भाई अब आगे का क्या प्लान है, तो ये भी बताया गया NVS-3 इज प्लान टू बी लॉन्च बाय एंड ऑफ 2025, यानी एक और सैटेलाइट 2025 के अंत तक लॉन्च की जाएगी, और 2 और उसके बाद 6 महीने में NVS-4 और NVS-5 को भी लॉन्च किया जाएगा और दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। जैसे ये जब RTI पूछी गई कि क्या हमारे जो ये 5 सैटेलाइट्स हैं वो फेल हो गए, तो इसका जवाब आया यस, 5 स्पेसक्राफ्ट जो कि 1A, 1C, 1D, 1E ये सब फेल हो गए, और ये खुद सरकार ने बताया है। तो इसलिए खतरे वाली बात है, ऐसा ना हो कि हमें फिर रूस पर निर्भर होना पड़ जाए। तो देखिए किस तरीके से US पे निर्भर होना पड़ जाए। तो अब इस पे आगे क्या होगा, क्या हमारा ये सिस्टम फिर से दुरुस्त हो पाएगा, जो हमारा मकसद है वो अचीव हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।